प्रिय परीक्षार्थियों, आज आप हमारे यहाँ परीक्षार्थियों के रूप में आए हुए हैं। आप पे यहाँ सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए आए हैं। तो इंसान सबसे पहले अपने जीवन को बचाना चाहता है। जीवन को बचाने के लिए यह नितांत ज़रूरी है कि वो विषय वस्तु को जानकारी पूर्ण रूपेण रखे और उससे बचने का उपाय जो बताए गए हैं उस पर अमल करें। तो सर्वप्रथम प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कंपनी के उद्देश्यों को भलीभांति पूर्ण करना, उसको कार्यान्वित करना। तो आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्रमबद्ध, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान को बढ़ाकर हमारी कार्य क्षमता, दक्षता, निपुणता को बढ़ाकर न्यूनतम से न्यूनतम तकनीकी ज्ञान के द्वारा दुर्घटना को शून्य करते हुए कंपनी की उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, जिससे कि अधिकतम उत्पादकता की प्राप्ति हो सके। यहाँ हमने देखा कि ये शब्द में 3-4 शब्दों पर विशेष रूप में ध्यान देने की योग्य है। प्रशिक्षण क्या करता है? हमें क्रमबद्ध, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान, माने ज्ञान हमारे पास जो है जैसे तैसे है, वो सिर्फ एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से सजा देता है। ये जैसा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य है दुर्घटना को शून्य करना। किसी भी इंसान को दुर्घटनाएं जब शून्य होगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, 100% सुरक्षित रहेंगे और उत्पादकता अधिकतम होगी। उत्पादकता अधिकतम होने के लिए हमें सकारात्मक सोच की ज़रूरत पड़ेगी। ऊर्जा शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो हम एक एक करके यह देखेंगे कि दुर्घटनाओं को कैसे हम शून्य करेंगे, कौन सा तकनीकी अपनाएंगे। तो इसके लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुर्घटना है क्या, दुर्घटना घटती क्यों है, दुर्घटना कितने प्रकार की होती है, इत्यादि विषय वस्तुओं को एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दुर्घटना का शाब्दिक अर्थ होता है दुख देने वाला घटना, दुःसंधि घटना, यानी वैसी घटना जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं, घटित हो जाती है, फलस्वरूप हमें दुख अथवा मृत्यु की प्राप्ति होती है, दुर्घटना कहलाती है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें, एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, यानी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हम का मतलब यहाँ है कि हम जिसके बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं विचार करते हैं, वो घटना घट जाती है और घटने के फलस्वरूप हमें दुख मिलता है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन वगैरह, अगर हम किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए आँखों का ऑपरेशन कराने जाते हैं, उसमें भी दुख होता है, लेकिन उसे हम दुर्घटना नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हम जानते हैं प्लान वे में किया गया काम है, योजनाबद्ध तरीके में किया गया काम है, इसलिए वो दुख मिलने के बावजूद भी वो ऑपरेशन जो है दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना जैसे आप चलते चलते मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, आपके पैरों में मोच आ जाती है या चोट आ जाती है। आप घर से चलते समय ये नहीं सोचे थे कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे चोट लग जाएगी या मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर भी घटना घट गई क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा नहीं था। अगर इंसान जानता या सोच कर चलता तो पहले से दवा दारू, पैसा कौड़ी या अपने सुरक्षात्मक तरीके का इंतज़ाम वो पहले से करके रहता।
जैसा कि ऑपरेशन के समय जब कोई भी व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल तो 1-2 आदमी लेके जाता है, पैसा ले जाता है, डॉक्टर से बात करके जाता है, खाने पीने का सामान ले जाता है और साधन रहने सहने के भी ले जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये सब सामान्य दर्द और ये सब सुविधाएं हमको लेकर जाना है। लेकिन दुर्घटना के समय ये पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं है, समय भी पता नहीं है और जगह भी पता नहीं है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट कहा गया है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुर्घटना जो 4 प्रकार सामान्य दुर्घटना, पंजीकृत दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना और प्राणघाती दुर्घटना क्या है। तो सामान्य दुर्घटना की परिभाषा है कि अगर चोट, इसकी परिभाषा का माप जो है एब्सेंटीज के आधार पर किया गया है, अनुपस्थिति के आधार पर किया गया है। अगर चोट लगा हुआ व्यक्ति 24 घंटे काम में या एक दिन में 24 घंटे या एक दिन काम में अनुपस्थित रहता है तो ये और दूसरे दिन वो चला जाता है कार्य में, तो ये माना जाएगा कि उसका चोट जो है सामान्य चोट है। यानी सामान्य चोट के नापने का तरीका उसकी अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार पंजीकृत दुर्घटना, अगर चोट लगा हुआ व्यक्ति चोट की वजह से 72 घंटे या 3 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का चोट सामान्य चोट से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ ज़्यादा और कम को नापने का तरीका अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार सीरियस या गंभीर दुर्घटना में वो समय के आधार पर इसे नहीं नापा जाता है। यह अस्थायी रूप में क्षति के शरीर की क्षति के आधार पर नापा जाता है। जिस दुर्घटना के फलस्वरूप शरीर या उसके शरीर किसी भी अंग या अंश का अस्थायी रूप से क्षति हो जाता है, जो लौट कर नहीं आता है, जैसे हड्डियों का विस्थापन, हड्डियों का कट जाना, पैर का हट जाना या आँखों की रोशनी चला जाना। तो अगर ये इत्यादि सुनने या देखने की क्षमता का ह्रास हो जाना, ये सब गंभीर दुर्घटना के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्राणघाती, जिस दुर्घटना के फलस्वरूप किसी की जान भी चली जाती है। ये साधारण रूप में ये 4 प्रकार की दुर्घटनाओं का जिक्र मैंने किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्घटना होती ही क्यों है। दुर्घटना का मुख्य कारण असुरक्षित कार्य है। अगर हम असुरक्षित कार्य न करें तो 98% दुर्घटनाएं नहीं होगी, अर्थात 98% दुर्घटना का मुख्य कारण असुरक्षित कार्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि असुरक्षित कार्य हम करते ही क्यों हैं। असुरक्षित कार्य करने का मुख्य कारण क्या है। असुरक्षित कार्य करने का मुख्य कारण है मानसिक तनाव, जल्दीबाजी, लापरवाही, नैतिक पतन, नकारात्मक सोच, मित्र वैभाव का अभाव, खराब रख रखाव, अल्प ज्ञानता इत्यादि। अब प्रथम हम एक एक करके इसमें बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक तनाव दुर्घटना का शिकार बनाता है कैसे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानसिक तनाव होता क्या है। मानसिक तनाव मन की स्थिति का उपजा हुआ मन विकार है। मन स्थिति में क्या होता है, अपने हम असंतुलित हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं। मानसिक तनाव में हम अपने शरीर के गहरी दरार पैदा करते हैं। तनाव में अन्य विकारों का प्रवेश हो जाता है। मानसिक तनाव में क्या होता है, तनाव का मतलब खिंचाव होता है। मन का खिंचाव, मस्तिष्क का खिंचाव यहाँ क्या करता है, हमारे शरीर के समस्त ऊर्जा को एक जगह मस्तिष्क केंद्रित कर रखता है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम काम कैसे करते हैं। कोई भी काम करने के पहले ब्रेन से, मस्तिष्क से एक आदेश और एनर्जी का संचार होता है वहाँ से। लेकिन मानसिक तनाव की दशा में न तो आदेश आता है,
न ही ऊर्जा का संचार कर पाता है। फलतः हाथ या पैर जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है, क्योंकि मस्तिष्क से कोई आदेश उसको मिला ही नहीं, न ऊर्जा मिली। आपको देखने में कैसा लगता है कि वो आदमी जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, गाड़ी चला रहा था, लेकिन मानसिक दशा होने की वजह से, वो मानसिक तनाव की वजह से वो आदमी का हाथ और पैर न संचालित न कर सका, ब्रेक समय पर नहीं लगा सका, जो कि दुर्घटना का कारण बन गया।